में आता है। अक्सर ऐसा होता आया है कि सास हमेशा बहू के साथ दोगला बुरा व्यवहार करती आई है, लेकिन अब देखने को यह भी मिल रहा है, ये जो पापा की परिया होती हैं, इनको घर पर स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता दी गई होती है, इनको प्यार के नाम पर कुछ ऐसा दिया गया होता है जो कि इनके अंदर न तो संस्कार को विकसित होने देता और न कुछ कुशलता को। जब ये ससुराल में जाती हैं तो इनके लिए पति का मतलब होता है कि बस एक राजकुमार मिल गया जो कि उनके नाज नखरे उठाएगा और वो बस आपस में एक दूसरे के साथ में शारीरिक सुख को प्राप्त करती रहेंगी, ना परिवार की चिंता, न सास की चिंता, न ससुर की चिंता। ऐसे में आकर वो घर को बर्बाद करती हैं। एक ऐसी भी स्थिति आई है वर्तमान समय में, बार बार कई घरों में देखने को मिलता है। और जब ये बार बार विपरीत कार्य करती हैं बच्चियां, अपनी ससुराल को बर्बाद कर रही होती हैं, सारा दिन फोन पर चिपकी हुई होती हैं, छोटी छोटी चीजों को माँ बाप को बता रही होती हैं, बाप सोच रहा होता है, माँ सोच रही होती है हमारी बच्ची कितनी परेशान हो गई, कितनी दुखी हो गई, इनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। वो फिर फोन करते हैं, किनको फोन करते हैं? उसके सास ससुर को फोन करते हैं, उनके आत्मसम्मान का ख्याल किए बगैर उनको उल्टी सीधी बातें बकते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। और हमारा कानून जो कि एक तरफा औरतों के साथ में है, बस झूठ मूठ का दहेज का मुकदमा लगना चाहिए, उसके बाद चाहे जितने भी शरीफ वो घर वाले हैं, लड़के वाले हैं, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? वो लड़का जिसके साथ में उस लड़की की शादी हुई थी और उसके घर वाले भी उसका दंड भोगते हैं। एक ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है। ये कारण क्या है? कारण है कि शुरुआत में पालन पोषण में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हम जिस आधुनिकवाद के पीछे दौड़ रहे हैं, इसने घरों को बर्बाद कर दिया है, परेशान कर दिया है लोगों को। और अगर हम घर के मुखिया के बारे में बात करें तो अगर घर का मुखिया समझदार हो, घर के मुखिया के अंदर प्रभाव हो, घर के मुखिया के अंदर निष्पक्ष बात करने की क्षमता हो, तो फिर वह घर को संभाल सकता है। बहू अगर संस्कार विहीन आ जाए उसको भी संभाल सकता है, बेटा अगर गलती करे उसको भी संभाल सकता है, बेटियां गलती करे उसको भी संभाल सकता है, और पत्नी गलती करे तो उसको भी संभाल सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कारण क्योंकि घर का मुखिया प्रभावहीन होता है, प्रभावहीन, कमजोर होता है। प्रभाव किसका होगा? जो चरित्रवान होगा, जिसमें कुछ कमियां नहीं होंगी, जिसमें कोई व्यसन नहीं होगा, जिसने अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया होगा, वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, वरना प्रभाव कुछ नहीं रहता। ऐसे प्रभाव विहीन अगर घर के मुखिया होंगे तो निश्चित तौर पर घर बर्बाद होता है। जब घर का मुखिया उसकी पत्नी जो कुछ बात कह रही है उसको सही मान लेता है, बेटे की बात गलत, बेटियों की बात को सही मान लेता है, बहू की बात गलत, किसी एक के साथ में रह करके दूसरे लोगों के साथ में अन्याय करता है परिवार के सदस्यों के, तो निश्चित तौर पर घर की स्थिति खराब हो जाती है। घर का जो मुखिया है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को तपस्वी बनाए, अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को प्रभावशाली बनाए। यदि होगा तो निश्चित तौर पर वो परिवार जो बहुत सारी समस्याओं में आकर गिर गया, वहां से निकालने की क्षमता उस परिवार के मुखिया के अंदर होगी। इसके अलावा मां बाप का बच्चों पर अविश्वास रहता है। अक्सर हम देखते हैं मां बाप बच्चों को पैदा करते हैं, यदि योग्य बच्चा भी है, बहुत प्रतिभा उसके अंदर है, बाप को पता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बाप को पता है मेरे अंदर तो व्यसन है लेकिन बच्चे के अंदर नहीं है, बाप को पता है कि मेरा बेटा वास्तव में काबिल है, हर क्षेत्र में काबिल है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता। सारी चीजें अपने कब्जे में रखना चाहता है। बेटे की शादी हो गई लेकिन बाप चाहता है कि सारी तिजोरियों की चाबी मेरे पास रहे। बेटे के बच्चे हो गए उसके बाद भी बाप चाहता है कि हर चीजें मेरे अधिकार में रहे। कल अगर ये बेटा मेरा साथ नहीं देगा, ये बच्चे साथ नहीं देंगे, तो मैं पैसे को अपने साथ में रखूंगा, इससे मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। अरे आपने बच्चों को पैदा क्यों किया? ये बड़े ऐसा भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पति पत्नी पर अत्याचार करता है। पत्नियों ने घर को बर्बाद कर दिया है, पूरे के पूरे ससुराल को जेल के अंदर भी पहुंचा दिया है बेकसूर होते हुए, और कानून केवल उस औरत की सुन रहा है। क्यों? क्योंकि औरत को सशक्तिकरण के नाम पर अधिक अधिकार दे दिए गए हैं, इस तरह से जो एक तरफा हो गए हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेचारी औरत, माँ बाप ध्यान दे रहे हैं, बच्चे बेहतर नहीं हो पाते। लेकिन सबके मूल में समस्या क्या है? सबके मूल में समस्या है संस्कार। संस्कार, ध्यान रखना, यदि आपने अपने परिवार का परिवेश ऐसा बनाया है कि जहां पर रामायण जैसे संस्कार होंगे, तो वहां पर व्यक्ति समझ जाएगा कि यदि मां
सौतेली मां बुरा व्यवहार भी करती है, यदि घर छोड़कर भी चले जाना पड़ता है तो भी भाई से नफरत नहीं की जानी है, तो भी विपत्तियों का हंसते हुए सामना करना है। पत्नी के लिए इस तरह का उदाहरण मिलेगा कि यदि मैं राजकुमारी थी और रानी बनकर के आई थी तो वनवासीन होकर भी मैं पति का विपत्ति में साथ दूंगी। अनेक प्रकार के ऊंचे मापदंड यहां पर मिलेंगे जिनके द्वारा हम अपने परिवार को बेहतर बना सकते हैं और जिनके द्वारा हम संस्कारित रह सकते हैं। परिणाम क्या होता है? हजार विपत्तियों के बाद भी राम की विजय होती है, संस्कार की विजय होती है। हजार विपत्तियों के बाद भी राम राज्य आता है, चारों ओर सुख का माहौल होता है।